जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज का विषय यह है कि क्या माता काली का वास आपके अंदर है? अगर आपको नहीं पता है तो इन संकेतों के माध्यम से जानिए। ठीक है, आज का जो विषय है वो यही है। किसी भी व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी प्राकृतिक क्या होती है जिनके अंदर माँ काली का वास होता है। माँ काली जिनके पास होती हैं, ठीक है, या फिर माँ दुर्गा जिनके पास होती हैं, जिनके अंदर निवास करती हैं, तो जब कोई व्यक्ति अपने धर्म कर्म में नियमित रहता है, पूजा पाठ बहुत नियम से करने लगता है, तो उसका शुद्धिकरण होने लग जाता है। उसका तन और मन शुद्ध होने लगता है, और जिस व्यक्ति का तन और मन पवित्र होने लगता है, उनका शरीर एक मंदिर के तरह हो जाता है। और जब आपका शरीर मंदिर बन जाता है तो उसके जो दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं। खुलते ही किसके लिए हैं? दरवाजे खुलते तो हैं, लेकिन किसके लिए खुलते हैं? जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। जैसे माँ काली की सेवा कर रहे हो, माँ काली को अगर आप भाव से बुलाते हो तो माँ काली वहाँ आती है। आप माँ दुर्गे को बुलाते हो तो माँ दुर्गा आती है। जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हो, ठीक है, अंदर से मानते भाव हो, से मनाते हो, तो वह आपके शरीर में आने लगते हैं। क्योंकि आपका जो शरीर होता है वह मंदिर की तरह होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। आप जो मंत्र जाप करते हैं, स्रोत पढ़ते हो, उससे आपके शरीर का शुद्धिकरण होता है। जब माँ काली आपके अंदर वास करने लगती है तो जो शरीर है उसके अंदर उस देवी के गुण आने लगते हैं, उस देवता के गुण आने लगते हैं जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हो। उन गुणों को अपनाने लगते हैं, जिनके हाव भाव बदलने लगते हैं, उनका शरीर, उनका मन बदलने लगता है। और जब माँ काली आपको प्राप्त होती है, उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त होती हैं, तो उस व्यक्ति का शरीर, मन स्थिर होने लगता है, भटकना बंद हो जाता है। उसके जीवन में भटकाव जो है वो खत्म हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है। और जब वह अपनी पूजा पाठ बढ़ाता रहता है, मंत्र जाप करता रहता है, स्रोत पढ़ता रहता है, तो उसके शरीर में अंश बढ़ने लगते हैं। और जब अंश बढ़ने लगता है तो उसका जो शरीर जो है वह देवदूत की तरह हो जाता है। तो जो व्यक्ति निंदनीय कार्य करते हैं या करने से बचते हैं, निंदनीय कार्य करने से जो बचते हैं, जो निंदा से भागते हैं, जो दूसरों का बुरा करना, कपट रखना, दूसरों से द्वेष करना, जलन भाव रखना, जो लोग ये सब करते हैं, उन व्यक्तियों के पास माँ काली कभी नहीं आती। तो उन व्यक्तियों के अंदर ही देवी देवता वास करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर ही माता काली निवास करती है, जिसका मन पवित्र होता है और जिसका जो हृदय है वो शमशान की भांति हो जाता है। ठीक है, शमशान मतलब सब कुछ जलकर खाक होना। तो जिसके हृदय में इस सारी चीज़ों की जगह नहीं होती है, द्वेष, जलन, अपना पराया, ऐसे ही हृदय में माता काली जो है वो निवास करती है। जो निंदनीय कार्य नहीं करते हैं, जिनके अंदर मलिनता नहीं होती है, जिस व्यक्ति के अंदर देवी देवता का भाव होता है, उनके प्रति ढोंग ढकोसला नहीं होता है, अपने मन को और अपने तन को ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, गंदगी से उन्हें रहना पसंद नहीं आता है, तो ऐसे शरीर के अंदर माँ काली वास करती हैं। अपने मन में किसी के प्रति बुरे विचार नहीं रखते, दूसरों को अपना जूठा भोजन नहीं खिलाते, ना खाते हैं, बाहर का खाना खाने से बचते हैं ऐसे व्यक्ति। जो लोग नियमित रूप से, ठीक है, जो लोग नियमित रूप से पूजा पाठ करते हैं अपने कार्यों से, तो ऐसे लोगों के अंदर ही माता काली का वास होता है। ठीक है, जो त्याग करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति से माँ काली हमेशा प्रसन्न रहती है, जिनके अंदर त्याग की भावना हो, जो त्याग करना चाहते हैं, जो अपने बड़ी सी बड़ी चीज़ों को यूं हंस के त्याग कर देते हैं, ऐसे ही हृदय में माता काली का वास होता है। ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होते हैं, ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है वो सिद्ध हो जाती है, जिसके अंदर माता काली वास करेगी। जो व्यक्ति अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, जैसे माँ काली के प्रति आपकी श्रद्धा है या मेरी है, उनके प्रति अगर सेवा आता है, आपको बहुत आंसू आते हैं, उबासी आते हैं, आपका मन भावुक हो जाता है माँ को देखकर, तो समझ जाइए कि आपके अंदर माता काली
विराजमान है, माँ आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति के शरीर से, जीवन से धीरे धीरे जो है वो डर खत्म होने लगता है, वो निर्दयी हो जाता है। हर डिसीजन लेने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है, वो हर एक कार्य में सक्षम हो जाता है, जिसके अंदर माता काली का वास होता है। एक चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान रखना कि अगर आप अपने शरीर में, आप अपने अंदर हृदय में माता काली का वास करवाना चाहते हैं तो अपने हृदय को शमशान बनाना पड़ेगा, क्योंकि माँ काली शमशान में ही वास करती है। शमशान मतलब होता है जिसके हृदय में किसी के प्रति द्वेष, जलन, बुराई, निंदा, छल, कपट, ये सारी चीज़ें ना हो, खाली हो। ऐसे ही हृदय में माता काली निवास करती है, जो दूसरों का उद्धार करना जानते हैं, दूसरों का भला जानते हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं। तो अगर ऐसे गुण आपके अंदर हैं, जितने भी गुण मैंने बताए हैं, तो आपके अंदर 100% माता काली का वास अवश्य है। और माँ कहीं ना कहीं आपको संकेत के माध्यम से समझा भी रही होगी, बस आपको समझने की देरी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं बाबा भोलेनाथ और माँ भवानी से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी लोगों पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। आप सभी के घर में माँ काली, अन्नपूर्णा और लक्ष्मी के रूप में सदैव वास करें। धन्यवाद। जय महाकाल, जय भवानी।